हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल? मजेदार, बढ़िया एकदम। ओ भाई लोग, क्या बात है यार, क्या बात है। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ। आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है केमिस्ट्री का, और वो भी केमिस्ट्री का एक धमाकेदार चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं यार। वो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है चंद्रगुप्त, और आप मुझे सीजी सर भी बोल सकते हो। और मैं आपकी केमिस्ट्री की जर्नी को मैं इस पूरे साल में फाउंडेशन में मैं लेकर के जाने वाला हूं। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री जर्नी। हम लोग एक एक चीज सीखेंगे कि सर आखिर ये हुआ क्यों, और ये कैसे हुआ, है ना। हुआ क्यों, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है। और जो केमिस्ट्री में जिन लोगों को अभी तक लग रहा था ना कि यार केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री मजा नहीं आ रहा है, मैं आज आप लोगों को लिख करके दे रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं। जिसने सीजी के साथ केमिस्ट्री पढ़ लिया उसको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री आज से टफ नहीं लगने वाला है। और मैं ये बोल रहा हूं, वादे के साथ बोल रहा हूं। अगर किसी को उसके बाद भी लगे मेरे लेक्चर और मेरे मेरे जो भी आप लोगों ने अगर ऑनेस्टली अगर लेक्चर अटेंड किया हो, उसको मेरे साथ पढ़ा हो, जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हो उस तरीके से आपने पढ़ाई की हो, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। उसके बाद आती है तो आप डेफिनेटली यू रीच टू मी, मुझे बताओ, अपने प्रॉब्लम्स को बताओ, हम लोग मिल करके फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, हम लोग किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो कुछ कुछ रूल्स होते हैं मेरे क्लास के। आज जैसे फर्स्ट डे है तो थोड़े से रूल्स की बात आज ही कर लेंगे हम लोग। सब लोग आ चुके हो आप लोग, तो रूल्स ये होगा कि आप जब भी मेरा लेक्चर जब आप अटेंड करो, जब भी आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री मेरे संग, तो एक नोटबुक और पेन के साथ पढ़ो। और वो नोटबुक स्पेशली केमिस्ट्री की होनी चाहिए भाई। इतनी मोटी भी होगी ना नोटबुक, वो सारा कुछ भर जाना है। वो सारा नोटबुक भरा दूंगा मैं इस एक साल की जर्नी में। तो ये मत सोचना वो 10-20 रुपए वाले नोटबुक लेकर के मत लेकर के आ जाना। एक अच्छी सी मोटी सी नोटबुक लेना, वो नोटबुक लेकर के आनी है, बैठना है एकदम अच्छे से। ठीक है। एक एक पॉइंट जो मैं बोलूं यहां पे, जो मैं लिखूंगा ना, मेरे पास कोई पीपीटीज नहीं है, मैं खुद से लिखता हूं। मैं अपने सारे जो भी कुछ मुझे जो लेक्चर जो डिलीवर करना होता है ना, मैं अपने पॉइंट्स खुद से मैं यहां पे लिखूंगा। उन सारे पॉइंट्स को आपको मेरे संग लिखना है, जो भी मैं बताऊं। कभी कुछ चीजें मैं क्लाउड में लिखता हूं कि अलग से वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो भी चीज लिखना है। कभी कभी मैं कोई ट्रिक्स बताता हूं, उसको सीजी फंडा के नाम से बताता हूं, वो भी लिखना है। और कभी कभी तो मैं बताता हूं कि भाई ये ओलंपियाड्स के क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ है, ये जेई में आया हुआ है, और ये कोई और भी फर्दर किसी और एग्जाम में है, वो भी आपको मेंशन करनी है। आपको एक चीज ये पता लगेगा ना कि जब आप केमिस्ट्री मेरे संग पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा यार कितनी स्मूथ सी जर्नी हो गई है। अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर मैं तैयारी करने के लिए भी सोचूं, तो बहुत आसानी से मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। वही तो कॉन्फिडेंस लाना है, वही तो कॉन्फिडेंस लाना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको अपने हार्डवर्क पे अगर आपको अपने हार्डवर्क पे भरोसा है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। ये बात आज आप जान लीजिए। तो बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में आपको बिलीव करना है बस, कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो दोनों लोग मिल करके ना कुछ भी क्या, उससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। जो आपने जो लाइफ में जो ड्रीम जो सोच रखा हो लाइफ में कुछ भी बनने का, वो हम लोग मिल करके जर्नी को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। बात समझ में बात आ रही है? तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडे। ओके। द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 10th इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है, या मैं ये पूछता हूं कि भाई ये केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री क्या होता है। और ये जो हेडिंग में जो हमारा जो आया हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये हेडिंग हमें बता क्या रहा है, हमें पढ़ना क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस तो हैं क्या तब? तब सर हेडिंग ही है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, तो सर मन में तो पहला सवाल यही बन रहा है कि ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। जब भी मैंने ये क्लास 10 जब पढ़ाया हुआ है, जब भी मैं कभी क्लास 10 जो मैं पढ़ाता हूं, उसमें जब मैं पूछता हूं ना कि व्हाट डू यू मीन बाय
केमिकल रिएक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस? बहुत अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें, केमिकल रिएक्शंस की अगर आप लोग बात करें, जस्ट 1 मिनट, इसको ठीक कर लेते हैं। एक बार इसको ना, चल चलो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आया कि सर ये केमिकल रिएक्शंस क्या होगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल रिएक्शंस। मैंने यही तो लिखा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस था। तो सर ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अब आपसे ये सवाल हमारा बनता है। तो बहुत सारे बच्चे यही जवाब देते हैं, सर जिसमें जब कोई दो सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं, जब कोई एक सब्सटेंस जब बनता है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं, है ना। कोई कोई जब कोई बोल देता है एसिड बेस का सर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन। बहुत तरह के सवाल आते हैं, बहुत तरह के इन सवालों, इस सवाल का जवाब मिलता है मुझे। लेकिन जो मुझे जो परफेक्ट जो रिप्लाई जो चाहिए होता है ना, जो परफेक्ट रिप्लाई चाहिए होता है ना, वो मिसिंग होता है। वो कुछ सर्टेन स्टूडेंट्स बता पाते हैं। वो मिसिंग इसलिए होता है क्योंकि हमें वो बेसिक, वो फंडामेंटल्स नहीं पता है केमिकल रिएक्शंस का। तो वही फंडामेंटल्स पे काम करने वाले हैं जो मैंने बताया था आपको। स्क्रैच से मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, तो वो स्क्रैच वाला पार्ट अब मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। बहुत फंडामेंटल चीज यूज करने वाला हूं। तो मैं भी अभी केमिकल रिएक्शंस को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, क्योंकि हमें तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ना है। आप भी कहोगे सर आपने भी तो नहीं बताया अभी, आपने पूछा सवाल और आप खुद नहीं बता रहे हो। यस बेटा, मैं भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, एक चीज जानेंगे कि ये चेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे। यहां पे एक वर्ड आ गया चेंज। यहां पे क्या वर्ड आ गया, एक चेंज वर्ड आ गया। चेंज वर्ड सुनते ही मन में आता होगा यार कुछ बदलना, है ना, कुछ बदलना। टू मेक और बिकम डिफरेंट, टू मेक और बिकम डिफरेंट इज चेंज। मैं ये चीज लिख सकता हूं ना चेंज के लिए, टू मेक और बिकम डिफरेंट, इसी को हम लोग चेंज बोलेंगे। बिल्कुल सर, इसी को बोलेंगे। कुछ नया बन जाना या कुछ बदल जाना, वही चेंज होता है। और अगर इस चेंज की बात करें ना, अगर इस चेंज की बात करें ना, तो ये चेंज दो तरह का होता है। ये चेंज कैसा हो सकता है, दो तरह का। सर चाहे वो चेंज एक परमानेंट चेंज हो सकता है कि सर जो चेंज हो गया अब वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता है। कोई चेंज जो हो गया अब वो दोबारा रिवर्स ना हो पाए, वो कैसा चेंज कहलाएगा, परमानेंट चेंज। ठीक है। एक चेंज ऐसा हो सकता है कि सर वो चेंज तो हो गया लेकिन सर्टेन कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो रिवर्स बैक कर जाए, वैसे चेंज को बोलते हैं हम लोग टेम्पररी चेंज। वैसे चेंज को क्या बोलते हैं, टेम्पररी चेंज। एक होता है चेंज परमानेंट और एक चेंज होता है टेम्पररी। दोनों का थोड़ा बहुत तो मीनिंग मैंने बता ही दिया कि चेंज जो रिवर्स बैक ना हो पाए वो परमानेंट है, जो रिवर्स बैक कर जाए वो क्या होगा, टेम्पररी होगा। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में इस परमानेंट चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। परमानेंट चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है। लेकिन यही टेम्पररी चेंज को, इसी टेम्पररी चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। इसी को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो दो तरह के चेंज होते हैं, एक टेम्पररी चेंज और एक होता है परमानेंट चेंज। टेम्पररी चेंज इज व्हाट, फिजिकल चेंज, एंड वेयर एज परमानेंट चेंज इज केमिकल चेंज। ठीक है। ये तो बात अब आ गई बात समझ में, सर दो तरह के चेंज होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज फिजिकल चेंज। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ने वाले। फिजिकल चेंज, अगर किसी ने पूछ लिया कि ये फिजिकल चेंज क्या होता है,
किसी ने पूछ लिया कि ये फिजिकल चेंज क्या होता है, पहला पॉइंट तो बता ही दोगे सर, अभी तो आपने बता दिया, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। किसी ने पूछ लिया तो आप बता दोगे कि सर फिजिकल चेंज जो होता है ना, ये एक टेम्पररी चेंज है। एक क्या है? एक ये टेम्पररी चेंज है। बिल्कुल बच्चा, ये टेम्पररी चेंज है। ठीक है, अब मेरे मुन्ना और मुन्नी लोग, अब ये सुनो, कोई एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। आप सभी लोग अपने स्कूल जाते हो सब लोग। स्कूल में आपके आप लोग एक क्लासरूम में बैठते हो और टीचर आती है और आपको पढ़ाती है। उस क्लासरूम में कोई ना कोई एक बच्चा बहुत ही ज्यादा शैतान होगा मान लो। वो आगे बैठ करके वो क्या कर रहा है? वो आगे बैठ के शैतानी कर रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है, क्लास को इंटरप्ट कर रहा है। तो टीचर आगे बैठ के नहीं, वो पीछे बैठ रहा होगा, मान लो पीछे बैठा हुआ है। तो टीचर उसको क्या कहती है? भाई अब तुम पीछे से ना आगे आ जाओ बैठने को। ठीक है भैया, उठ करके वो कहां जाता है? आगे बैठने को आ जाता है। किसी ने इंस्ट्रक्ट किया उसे, इंस्ट्रक्शन दिया किसी ने उसे, और वो आ करके आगे बैठ गया। अब बताओ, टीचर के सामने वो बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब तक वो क्लास हो रही होगी, जब तक वो क्लास होगी, मान लो 40 मिनट्स का हो, 45 मिनट्स का हो, या 1 आवर तक का हो, वो बच्चा अब बोलेगा नहीं। एक चेंज आ गया ना, पहले पीछे था, आगे आ गया, पहले बोल रहा था, अब नहीं बोल रहा। चेंज आया, चेंज आया, पीछे बैठा था, आगे आया, बोल रहा था, अब नहीं बोलेगा। किसके सामने? टीचर के सामने। जैसे ही वो बेल हुई, उस क्लास की जैसे बेल हुई, मतलब क्लास ओवर हुआ, जैसे ही वो टीचर क्लास से बाहर गई। अब बच्चा क्या करेगा? ओहो, चलो चलो, मैम चली गई, मैम चली गई, सर चले गए। चलो, बच्चा फिर से भाग करके अपना पीछे वाले बेंच पे जाएगा और फिर से क्या कहते हैं, फिर से वही शैतानियां करना स्टार्ट, फिर से वही बातें करना स्टार्ट, जो भी करने का मन होगा वो करेगा। इससे अब क्या पता चल रहा है? वो जो चेंज जो था, जब तक वो टीचर थी सामने, या जो अब वो जो टीचर थे सामने, उसके सामने वो चेंज विजिबल था। जैसे वो इफेक्ट खत्म हुआ, वो चेंज अब नहीं रहा, वो अपने दोबारा प्रीवियस स्टेट में पहुंच गया। ऐसे चेंज को बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। जनरली फिजिकल चेंज में, या मोस्ट ऑफ द टाइम, या इन फिजिकल चेंज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट्स चेंज। ऐसे चेंजेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट्स चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? अगर मैं इसमें एक पॉइंट अगर मैं बताना चाहूं तो मैं यहां पे लिख दूंगा, इन दिस चेंज, इन दिस चेंज, physical properties, in this change, physical properties of the substance, physical properties of the substance, what gets changed? What gets changed? ये पॉइंट लिखूंगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, एंड नो न्यू सब्सटेंस, and no new substance with new chemical composition, with new chemical composition is formed, new chemical composition is formed। भैया कोई न्यू सब्सटेंस भी नहीं बनता। ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। कहोगे सर वाह सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, बोलो मुन्ना और मुन्नी, मजा आ रहा है ना यार? फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ चेंज होता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज, एंड नो न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन इज फॉर्म। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया, इसमें एक वर्ड आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या एक वर्ड आ गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? बहुत बार सुना होगा ना भाई, आप 6th में, 7th में, 8th में, 9th में बहुत बार फिजिकल प्रॉपर्टीज सुना होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं। अगर किसी ने मैंने पूछ लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा क्या, तो आप अभी थोड़ा सा बताने में झिझक करोगे। अगर मैं बताऊं ना फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो जो दिखता है ना, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। Whatever you are observing in any matter, what you are able to observe in any matter is the physical property of that matter।
जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मान लो मेरे हाथ में अभी ये पेन है जिसके थ्रू मैं इस बोर्ड पे मैं लिख पा रहा हूं। ये पेन आपको ब्लैक इन कलर दिख रहा है, ये ब्लैक इन कलर है। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं, कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दिख रहा है। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो ये 15 सेंटीमीटर का है, तो आप बोलोगे सर लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं सर ये सिलिंड्रिकल जैसा दिख रहा है, तो इसके जो शेप की जो बात कर रहे हैं, शेप क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो है ना 30 ग्राम्स का है भाई, तो इसका मास जो है ना, इसका मास जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये भाई टच करने पे ना ये हार्ड जैसा लग रहा है, तो ये जो हार्डनेस जो है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। भाई ये स्टेट में ना सॉलिड जैसा दिख रहा है, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्टेट में कैसा दिख रहा है, ये सॉलिड जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब जो भी कुछ आप देख पा रहे हो विदाउट चेंजिंग दी कंपोजिशन, मैं इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है ना, कोई मैं इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। आप मुझे देख पा रहे हो अभी, तो कोई मेरे बारे में कोई पूछे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अरे ये सीजी सर जो है ना 174 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी, ये भाई जो है ना 76 किलोग्राम इनका मास जो होगा, है ना, इनका हेयर का कलर ब्लैक है, इनके जो आईज की जो कलर जो है वो भी ब्लैक है ना। आप सर ओवरऑल वेट इस कलर में दिख, जो आपको जो दिख पा रहा है, सर ने अभी इस ब्लू कलर का जैसा एक टी शर्ट पहना हुआ, जो दिख पा रहा है, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा ना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज होगा, और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस, कोई न्यू केमिकल कंपोजिशन के साथ नहीं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो मैं यहां पे अगर एक पॉइंट मैं यहां पे लिखूं, ये जनरली ये जो चेंज जो होते हैं, जनरली दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये क्या होते हैं, जनरली मैंने लिख दिया। अगर आपके मन में कोई और एक्सेप्शन आ रहा होगा तो इसमें कवर नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कौन से वाले, फिजिकल चेंज। जनरली दीज चेंजेस आर व्हाट, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ये बात आ रही, बात समझ में, एकदम अच्छे से भेजे में गया, हाँ या नहीं, हाँ चलो ठीक है। इसी चीज में जब ये चीज मैं पढ़ा रहा था, जो चीज मैंने यहां पे ये जो बताया है, इसमें एक पॉइंट जो मैंने अभी जो आपके साथ बहुत जो डिटेल में जो बात की, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हैशटैग में मैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेता हूं। बता तो दिया, समझा दिया, आपका एक नोट बन जाएगा, है ना। हैशटैग मैंने लिख दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, आर दोज प्रॉपर्टीज, क्या लिखोगे, आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। सभी कुछ तो मैटर है भैया, जो भी कुछ आपके सामने जो दिख रहा है, वॉट एवर यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ इज मैटर, वो मैटर ही है। तो मैटर का वो प्रॉपर्टी which can be observed, without changing its composition, without what, changing its composition, without changing its composition, is physical property, is what, is physical property। क्लियर है बात, समझ में बात आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है, ठीक है सर, ये तो बड़ा अच्छा डेफिनेशन, कोई इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। अब किसी ने एग्जाम्पल, किसी ने पूछ लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोग को बता दिया था। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक आपको मैंने अभी सबसे पहले कलर बताया था, एक मैंने आपको साइज बता दिया था, एक मैंने शेप बता दिया था, एक मैंने मास बता दिया था, वॉल्यूम भी तो होगा भाई, वॉल्यूम भी तो होगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, हार्डनेस भी होगा, या बोल देते हैं रिजिडिटी भी होगा, हार्डनेस भी होगा और रिजिडिटी भी होगा। ये सभी चीज
ये सभी चीज, डेंसिटी भी लिख लो, क्या लिख लो, डेंसिटी भी लिख लो, ये सभी चीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है। और फिजिकल चेंज में यही प्रॉपर्टी चेंज होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, कोई न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन फॉर्म्ड नहीं होता है, और ये टेम्पररी चेंज होता है। 4 पॉइंट्स बता दिए मैंने फिजिकल चेंज के। ठीक है सर, सर कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो ना, कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू सर समझा दो क्या होगा। चलो मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, बहुत ही सिंपल सा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल मैं लेता हूं। पहला चीज जो आप डेली लाइफ से भी करते हो, कभी कभी आपसे हो भी जाता होगा, मैंने पहला ले लिया टीयरिंग ऑफ पेपर। पहला मैंने क्या ले लिया, टीयरिंग ऑफ पेपर। कहोगे सर ये फिजिकल चेंज कैसे, सर ये कैसे फिजिकल चेंज है। अगर यहां पे मैं बात करूं, मैंने ये एक पेपर लिया हुआ है, ये पेपर का पीस है, दिस वन इज पेपर पीस, है ना, आपके पास जो नोटबुक में होगा वो पेपर पीस है। इसको मैंने फाड़ दिया। टीयरिंग का मतलब यही होता है, फाड़ दिया। ऐसे बहुत छोटे बड़े कुछ भी बहुत तरह के पेपर्स बन गए। ऐसा कुछ भी पेपर का साइज बन रहा होगा, बन गया ना भाई, बन गया ऐसे पेपर। ठीक है सर, क्या टीयरिंग ऑफ पेपर से क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना, क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना। पेपर से तो भैया पेपर ही बना ना, टीयरिंग ऑफ पेपर में पेपर ही तो मिला। यस सर, बिल्कुल सही बात है। इसमें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुआ, पहले वो इतने बड़े लेंथ का दिख रहा था, अब छोटे छोटे साइजेस में हो गए। टीयरिंग ऑफ पेपर से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी तो ही चेंज हुआ, कोई न्यू सब्सटेंस तो हमें नहीं मिला, है ना। अब ये रिवर्सिबल है इन द सेंस, अगर मान लो अगर मैं इन सबको थोड़ा सा जोड़ना चाहूं, जुड़ तो जाएगा, परफेक्टली पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन जुड़ जाएगा। रिवर्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, सिमिलर ना हो लेकिन रिवर्स किया जा सकता है। और सबसे मेन बड़ी बात है यार, कोई इसमें न्यू सब्सटेंस तो मिला नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ही तो चेंज हुआ। दैट्स व्हाई टीयरिंग ऑफ पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फिजिकल चेंज। ठीक है भाई, बिल्कुल सर समझ में आ गया। सर एक एग्जाम्पल से तो मन नहीं भरा, भाई मेरा भी मन नहीं भरा, मेरा भी मन नहीं भरा है, एक एग्जाम्पल को समझाने से तो मेरा भी मन नहीं भरा है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ आइस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया, मेल्टिंग ऑफ आइस ले लेते हैं। ठीक है भाई, सर मेल्टिंग ऑफ आइस की बात कर रहे हो, बताओ। अगर मैं मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूं, मैंने ये आइस ले लिया, मैंने ये क्या किया, आइस ले लिया मैंने, ये चलो आइस ले लिया आपने, देखना ये कुछ चेंज होगा, नो, ओहो ऐसा बन गया ना। चलो इसको मैं ना डिलीट कर देता हूं और इसको ऐसे कर देता हूं। चलो मैं ले लेता हूं मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आप आइस लोगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, वाटर में चेंज हो जाएगा। ये वाटर मेल्ट हो गया, चलो मेल्ट हो गया। ये जैसे ही मेल्ट होगा, जैसे ही मेल्ट होगा, इस आइस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है, मतलब मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ये आइस जो है H2O के फॉर्म में होगा। आइस किस फॉर्म में होता है, H2O, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। और ये आइस जो होता है ना, ये सॉलिड स्टेट में होता है। कैसे स्टेट में होता है, सॉलिड में। वही वाटर, वाटर का भी केमिकल कॉम्पोजिशन H2O होता है। वाटर का भी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, H2O। ठीक है सर, मान लिया इसका भी H2 और इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब ये सॉलिड से ये किस में बदल गया भैया, लिक्विड में। सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में। जब ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, स्टेट भी तो चेंज हो गया। स्टेट भी एक किस तरीके का एग्जांपल होता है, फिजिकल चेंज का। चेंज इन स्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पे चेंज हो गई, तो मेल्टिंग ऑफ आइस अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फिजिकल चेंज। और मैं अब बताऊं, और क्या होता होगा, अगर थर्ड वन में बात करूं, मेल्टिंग की बात हो रही है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी तो यही होगा यार। वाटर अगर कोई फ्रीज होगा तब भी उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। आप ले लिया वाटर, आपने ले लिया, ये वाटर ले लिया और वाटर से मैंने यहां पे बना दिया आइस।
यही बस इसका रिवर्स ही तो हो गया। वाटर से क्या बन सकता है, आइस भी तो बन सकता है, मतलब वाटर क्या होगा H2O, ये भी हो जाएगा H2O। अब बस ये लिक्विड है तो ये वाला क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ये भी उसी का एग्जांपल है, ठीक है सर। और क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए अगर आपसे मैंने एक सवाल पूछ लिया, एक ना जो स्विच ऑन एंड ऑफ जो होता है ना, हमारे घर में ना बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन मैं स्विच ऑन एंड ऑफ करूंगा तो पता चला ये लाइट बंद हो जाएगी और ये बोर्ड पे कहीं बोर्ड बंद हो गया तो फिर से 5 मिनट का और खेल खराब हो जाएगा, 5 मिनट और लेट हो जाएंगे। लेकिन आप अपने घर में देखो जिससे बल्ब अभी जल रही है, उस बल्ब वाले स्विच को ऑन एंड ऑफ करो। अगर किसी ने पूछ लिया कि बेटा क्या वो फिजिकल चेंज है या नहीं है, क्या बोलोगे, यस या नो, क्या बोलोगे, बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, बताओ बताओ, फटाफट बताओ क्या लिखोगे, यस और नो, यस और नो, फटाफट बताओ। देखो देखो, कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग यस भी किसी ने लिख दिया, ये देखो, ये देखो किसी ने यस भी लिख दिया कि सर ये फिजिकल चेंज है, और किसी ने लिखा फिजिकल चेंज नहीं है। अब जो नहीं है उनके लिए तो बहुत बड़ी ताली कि भैया फिजिकल चेंज नहीं है। तो मुन्ना, जब आपने लाइट बंद किया या ऑन किया, कौन सा उसमें से कोई नया चीज बन गया, लाइट बंद या ऑन किया तो कोई क्या कोई तोप थोड़ी ना फट गया भाई, लाइट ही तो बंद और ऑफ हो रहा है। तो मतलब ये तो एक फिजिकल चेंज है। स्विचिंग ऑन एंड ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फिजिकल चेंज। एक बहुत अच्छा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ओलंपियाड में आता है, अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिख दिया मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन नील। मैग्नेटाइजेशन ऑफ व्हाट किया मैंने, आयरन नील। मैंने आयरन नील को एक मैग्नेट के सराउंडिंग में लेकर के गया, तो अब ये मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन नील कर रहा हूं, तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ी मैग्नेट के मतलब कोई आयरन नेल के चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, कोई मैंने कॉइल लगा दिया और इसमें करंट पास कर दो, या मैग्नेटाइजेशन बिहेवियर डेवलप कर दो, तो टेम्पररी है, वो तो थोड़ी देर के लिए, जैसे वो इफेक्ट हटाओगे, मैग्नेटाइजेशन वाला इफेक्ट हटाओगे, वो खत्म, आयरन नेल जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन नेल भी क्या होगा, किसका एग्जाम्पल होगा भाई, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। बात आ रही, बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पॉइंट क्लियर है सर, फिजिकल चेंज तो हो गया। अब मुझमें एक चीज बता दो, इसमें से अगर एक सवाल पूछूं, क्या फिजिकल चेंज में इज देयर एनी लॉस ऑफ मास, ये सवाल रहा आपसे, खुद से जवाब देना, क्या फिजिकल चेंज में क्या कोई लॉस ऑफ मास होता है या नहीं होता है, ये आपके लिए सवाल है, ये आपको सोचना है। अब मैं नेक्स्ट चेंज पे आऊंगा, दैट इज केमिकल चेंज। अब किसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, केमिकल चेंज के ऊपर बात करेंगे। भाई ये बोर्ड में हर साल आता है, एक भी साल ऐसा नहीं है कि बोर्ड में इससे सवाल ना पूछा गया हो विथ एग्जांपल, 1 या 2 नंबर का सवाल आएगा, मतलब कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके 10th बोर्ड में केमिस्ट्री के 28 मार्क्स में 2 नंबर आज कवर हो जाएंगे, दैट इज फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल चेंज से। पहले से पढ़ते आ रहे हो, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, हर साल पढ़ते हैं, लेकिन हर साल बताने का तरीका अलग होता है, इस साल तरीका अलग है। केमिकल कंपोजिशन की बात आ रही है, फॉर्मूले से समझाया जा रहा है, बात आ रही, बात समझ में। तो अब देखो केमिकल चेंज क्या होगा, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज अ परमानेंट चेंज, इट इज अ व्हाट, परमानेंट चेंज। ठीक है सर, ये बात मान लिया, एक टेम्पररी चेंज था, तो ये वाला कौन सा चेंज है, परमानेंट चेंज है। तो और इस चेंज में क्या हो सकता है, इस चेंज में क्या हो सकता है, इन दिस चेंज physical as well as chemical properties of the substance, gets changed। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस व्हाट, गेट्स चेंज्ड, मतलब इसमें दोनों जो प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो चेंज हो जाता है, दोनों प्रॉपर्टी चेंज होगा, फिजिकल भी चेंज होगा और केमिकल भी चेंज होगा। फिजिकल चेंज में
सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता था, कोई न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन वाला सब्सटेंस नहीं मिलता था। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में इन दिस चेंज न्यू सब्सटेंस with new chemical properties, new substance with new chemical properties are formed, जो भी सब्सटेंस बनेगा उनका न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज, या मैं न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन में लिख देता हूं। सबसे ज्यादा अच्छा क्या होगा, न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन। उनका कॉम्पोजिशन से हम लोगों ने समझा था ना, तो मैं न्यू केमिकल क्या लिख देता हूं, कॉम्पोजिशन लिख देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी में नो न्यू कंपोजिशन वाले सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं होता था। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने लिखा था जनरली इट इज रिवर्सिबल। जनरली इट इज व्हाट, रिवर्सिबल। इसमें मैं क्या लिख दूंगा, जनरली इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट इज व्हाट, इरिवर्सिबल इन नेचर। क्या इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? चार पॉइंट जो मैंने जो बताया है, ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। इरिवर्सिबल। अब इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। अभी सर आपने एक चीज जो बताया ना, लाइफ में आज पता चला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, वो चीज आपने सर मुझे समझा दिया। लेकिन सर ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, अब इसकी जो थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट दे दो ना, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दो चीजों को, कि हम लोग अगर किसी ने पूछ लिया केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है तो हम वो बता पाए। बिल्कुल बेटा। अब देखो मेरे मुन्ना और मुन्नी लोग, अब देखो कैसे मैं फिजिकल के बाद अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाता हूं। आपको मैं क्या बताने वाला हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब इसको ध्यान देना है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो ध्यान देना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने ये बता दिया था कि भैया उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तभी ऑब्जर्व हो सकता है व्हेन देयर इज सम चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। कब चेंज होगा? it can't be seen without changing the chemical composition of the matter. It only be observed when chemical composition of the substance what gets changed. So here I am writing the definition of chemical properties. So what I am writing here are those properties which can be observed with change in composition of matter. With change in what? Composition of matter. सर अब ये composition of matter के change के साथ ऑब्जर्व होगा, ये क्या है? चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। मैंने कोई एक मैटर ए लिया, और एक दूसरा मैटर मैंने बी ले लिया। दीज आर दी टू मैटर ए एंड मैटर बी। ये जो मैटर ए जो है ना, ये जो मैटर ए जो है, इसे मैंने वुड ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया? वुड ले लिया। और इसे मैंने ले लिया प्लास्टिक। एक क्या है? प्लास्टिक है और एक वुड है। मैं दोनों को बर्न करना चाह रहा हूं, दोनों में आग लगाना चाहता हूं। आग लगा लो। आग लगाने में तो आप लोग तो माहिर हो ही, आग लगाओ। इसमें लगा दिया सर बर्नर। सर इसमें भी बर्नर लगा दो। सर लगा दिया आपने इसके अंदर भी बर्नर। तो अब क्या होगा ऑब्जर्व, अब क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो वुड वाला जो मैटर है ये तो जल गया, लेकिन ये जो प्लास्टिक वाला जो होगा ना, ये मेल्ट हो जाएगा। इट विल बर्न। जब ये वुड जब बर्न होगा ना, तो बर्न के साथ साथ एक गैस रिलीज करेगा, दैट इज CO2 गैस। बर्न के साथ क्या एक गैस रिलीज करेगा? CO2। ये बर्न नहीं होगा, ये मेल्ट होगा। ये क्या होगा? मेल्ट होगा। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी जलता नहीं है, मेल्ट हो जाता है।
लकड़ी बर्न हो जाएगा। चाहे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस ले लो, बर्न होगा और बर्न होने के साथ CO2 गैस रिलीज करेगा। देखो कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर चेंज हो रहा है ना, इसके बर्न होने से एक नया सब्सटेंस CO2 मिल रहा है। बर्न होने के बाद हर एक बर्निंग सब्सटेंस है CO2 रिलीज करता है, लेकिन इसमें कोई न्यू कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर कोई नहीं मिल रहा, हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कंबस्टिबिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। कुछ कंबस्टिबल होंगे और कुछ नॉन कंबस्टिबल होंगे, कुछ कंबस्टिबल होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉन कंबस्टिबल। तो मैं यहां से एक पॉइंट लिखूंगा कि जो कंबस्टिबिलिटी है इज एन एग्जांपल ऑफ what? Chemical change. Is an example of what? Chemical change. अब बात आ रही बात समझ में? जैसे आपने 9th में या 8th में पढ़ा होगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स कोई चैप्टर होता है, कुछ मेटल्स एसिड के साथ कंबाइन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रिएक्टिविटी, मतलब कुछ रिएक्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं रिएक्ट कर पाते हैं। तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, केमिकल चेंज। कौन भैया रिएक्ट कर पाएगा एसिड से, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जो नहीं रिएक्ट कर पाएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो नहीं है, क्योंकि जो रिएक्ट करेगा उसमें एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा, न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन हमें मिलेगा। बात आ रही जी, बात समझ में? एकदम अच्छे से पॉइंट खोल खोल के समझ में आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया। तो सर आपने जो ये चीज जो लिखा था, जो आपने जो ये केमिकल चेंज में लिखा था कि फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होते हैं केमिकल चेंज में, आप सर उसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। अब मैं यही चीज एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज की बात कर लेते हैं। किसकी बात, सॉरी केमिकल चेंज की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, चलो भाई। अब पहला पार्ट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, पहला मैंने ले लिया बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जो होता है ना, कोल, वो मैंने ले लिया, ठीक है सर। बर्निंग ऑफ कोल की बात कर रहे हो। कोल होता कैसा है, ये देखो। कोल बेसिकली कार्बन होता है। कोल बेसिकली क्या होता है, कार्बन। मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी चीज जो बर्न जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। कोई भी चीज किसके प्रेजेंस में बर्न होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। आपने ऑक्सीजन लिख दिया, और ऑक्सीजन हम लोग O2 के फॉर्म में लिखते हैं। अब जब कोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न हो रहा है, तो ये बन रहा है CO2, और ये गैस बनेगा। ये क्या बनेगा, ये गैस बनेगा, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा। देखो आपने क्या लिया था, सी कार्बन लिया था, बन क्या गया, CO2। क्या बन गया, CO2। क्या चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल है सर। ये जो कोल जो था, जो कार्बन जो था, ये पहले सॉलिड स्टेट में था। कौन से स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में, ठीक है भैया। इसमें भी ये क्या बन गया, गैसियस स्टेट में। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। पहले हार्ड सब्सटेंस था, कोल था, सॉलिड था, अब जो बन गया वो गैसियस बन गया, तो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। चेंज इन मैटर भी तो, चेंज इन आपका क्या हो रहा है, चेंज इन आपका कॉम्पोजिशन भी तो हो रहा है। पहले कार्बन सी लिया, बन क्या गया, CO2। चेंज इन कॉम्पोजिशन भी हो रहा है, चेंज इन कॉम्पोजिशन भी हो रहा है, तो इसी को तो बोलते हैं केमिकल चेंज। दोनों चेंज हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया, बर्निंग ऑफ कोल। दूसरा एग्जांपल किसका लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल और बर्निंग का लिख लो। बर्निंग ऑफ क्या लिख लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल होता है, उस मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं। Mg क्या हो जाएगा, सॉलिड, और आपने ये O2G लगाया, और ये आपका बन जाएगा MgO, और ये बन जाता है सॉलिड में ही। ये कैसा आएगा, सॉलिड में। ये सॉलिड था, ये गैसियस। O2 जो ऑक्सीजन जो है वो गैसियस है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो भी क्या है, सॉलिड में।
अभी सब कुछ ये फॉर्मूलाज भी मैं लिखने के लिए मैं बताऊंगा, समझाऊंगा क्या होता है। चलो, अब इसके साथ साथ इसमें ना एक हीट भी प्रोड्यूस होता है और साथ में एक वाइट डेजलिंग फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? वाइट डेजलिंग फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है। एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एक हीट प्रोड्यूस होता है और एक वाइट डेजलिंग फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है। कॉम्पोजिशन में चेंज हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, यहां पे थोड़ा सा, यहां पे ये जो ऐश है, यहां पे क्या था? ऐश था यहां पे। तो अब देखो कुछ सब यहां पे इतने सारा कुछ मास हमने लिया, ऑक्सीजन भी लिया है, मैग्नीशियम भी लिया है, इन दोनों कंबाइन करने के बाद MgO बना हुआ है। लिया था मैग्नीशियम कम, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा, मास में भी चेंज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट से ले लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज आ रहा है। पहले रिबन था ऐसा लॉन्ग फॉर्म में था, यहां पर ये पाउडर्ड फॉर्म में बन गया। क्या फॉर्म में बन गया? पाउडर्ड फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। बात आ रही, बात समझ में? तो अब इसमें एक बोर्ड में सवाल आता है, इसमें एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, why magnesium ribbon is rubbed, why magnesium ribbon is rubbed with a sandpaper before burning। सवाल क्या है? मैंने जो कुछ मैंने बताया है उसको ध्यान से सुनना है। सवाल मैंने क्या बताया? सवाल मैंने ये बोला है। सवाल ये है why magnesium ribbon, why magnesium ribbon is burned, सॉरी, इज रब्ड। क्या लिखेंगे? इज रब्ड विथ सैंड पेपर बिफोर व्हाट? बर्निंग। बर्निंग से पहले उसे हम लोग क्यों भैया रब करते हैं? ये सवाल है अपना। एक्चुअली होता क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना, उसके ऊपर में कोई एक लेयर सा प्रेजेंट होता है। वो लेयर होता है कार्बोनेट लेयर। उसके ऊपर क्या होता है? कार्बोनेट लेयर होता है। मैग्नीशियम जो ओपन एनवायरनमेंट में जब रहता है, आप खुले में कभी छोड़ दो या कभी वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, उससे कंबाइन होने के बाद एक कार्बोनेट लेयर अपने ऊपर बना लेता है। तो उस कार्बोनेट लेयर को हटाने के लिए हम लोग उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? रब करते हैं। किससे? सैंड पेपर से। तो मैं आंसर लिख देता हूं। क्या आंसर लिखोगे? टू रिमूव दी कार्बोनेट लेयर, टू रिमूव दी व्हाट? कार्बोनेट लेयर which is present over it, is present over it। बात आ रही थी, बात समझ में? एकदम ये पॉइंट पिक्चर क्लियर हो गया कि क्यों रब किया जाता है। चलो सर, 2 एग्जांपल बताया, और कोई एग्जांपल बताओ। ये भी तो नॉन रिवर्सिबल है, ये कोई भी रिवर्सिबल नहीं है। मैग्नीशियम रिबन जो बन गया, ऐश बन गया, उससे अब दोबारा रिबन नहीं बनेगा। कोल के बर्निंग से CO2 बन गया, वो दोबारा कोल नहीं बन सकता। मींस ऑल दीज एग्जांपल्स आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये सारे क्या हैं? इरिवर्सिबल है। ठीक है सर, बहुत ही शानदार सर। कोई थर्ड एग्जांपल बताओ। थर्ड एग्जांपल भी बताना है, क्या क्या होगा थर्ड एग्जांपल में। चलिए मैं लेता हूं फॉर्मेशन, या मैं लिख देता हूं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ क्या लिख लूंगा? मिल्क। आपने आपने मिल्क लिया, आपने क्या किया? मिल्क लिया। चलो इसको अगले पेज पे देखते हैं। आपने एक कोई मिल्क लिया, इस मिल्क में आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ या 1 टेबल स्पून, मैं 1 टेबल स्पून लिख देता हूं। आपने मिल्क लिया, इसमें आपने 1 टेबल स्पून आपने कर्ड डाल दिया। मिल्क से क्या बन जाता है भैया? कर्ड बन जाता है। कर्ड बन गया। क्या कर्ड से दोबारा मिल्क बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा सर। दिस वन इज irreversible in nature. This one is what? Irreversible in nature. This is an example of chemical change. This is an example of what? Chemical change.
नहीं बन सकता। यहां पे जब जैसे आपने कर्ड डाला ना, जो कर्ड में जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाता है। कर्ड में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तभी तो डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि बेटा आपको कर्ड खाना चाहिए, गट हेल्थ के लिए कर्ड खाओ, अच्छी इम्यूनिटी के लिए हमें कर्ड खाना चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया जो है ना वो वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ, वो बैक्टीरिया की वजह से हमें बोला जाता है कि कर्ड खाना चाहिए। तो वो बैक्टीरिया का नाम था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, इस मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में प्रेजेंट हो जाता है, कन्वर्ट कर देता है। बात आगे जी, बात समझ में? सर 3 तो एग्जांपल हो गए, और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? चलो फोर्थ वन, आप लोग ये जानते होंगे, कभी सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। भैया प्लांट्स इस मेथड से फूड बनाता है, उस फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, CO2 चाहिए होता है और H2O चाहिए होता है और ग्लूकोज बन जाता है। तो आपका क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस भी किसका एक एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ये सब फोटोसिंथेसिस तो होगा ही होगा। फिफ्थ वन, अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड विच वी हैड टेकन। मतलब सारे फूड जो हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें क्या करता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी देता है, तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं। खाना खाया, खाना खाया, रेस्पिरेशन की हेल्प से उस सारे फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के बाद, तोड़ने पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, और उस हीट की वजह से देखो, आप 2 दिन मत खाओ, कोई आपको हीट मिलेगा नहीं, कोई एनर्जी मिलेगी नहीं, आप कोई काम नहीं कर पाते, वीकनेस फील होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो आपको हीट एनर्जी नहीं मिल रही। बात आ रही, बात समझ में? चलो रेस्पिरेशन भी इसी का एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 6th वन, अगर मैं बोल दूं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लिख दूं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, आयरन। मान लीजिए मैंने आयरन ले लिया, मैंने क्या ले लिया, आयरन ले लिया। इस रस्टिंग के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। क्या होता है, कुछ फेवरेबल कंडीशन है, दैट इज O2, ऑक्सीजन होना चाहिए एनवायरनमेंट में, और वाटर मॉलिक्यूल, मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। वो कितने वाटर मॉलिक्यूल हो वो नंबर नहीं पता, ये एटमॉस्फेयर से मिलेगा। ये किससे मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा। अभी कुछ चीज घबराना नहीं है कि सर ये क्या कर रहे हो, बस देखते जाना है मैं क्या कर रहा हूं। ये O2 गैस है और ये H2O जो है मॉइस्चर है, इसको मैंने लिक्विड फॉर्म में रख दिया और ये बन जाएगा Fe2O3.XH2O। This is the formula of rust. This is the what? Formula of rust. ये रस्ट का फॉर्मूला कहलाता है। आयरन लिया, क्या बन गया, रस्ट, एक ब्राउन पाउडर्ड सब्सटेंस। ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, ब्राउन पाउडर्ड सब्सटेंस होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन पाउडर्ड होता है, ब्राउन कलर का होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस। इसका कोई किसी ने पूछ लिया what is the essential condition for rusting of iron, तो आंसर will be presence of oxygen gas and moisture, presence of oxygen gas and moisture in atmosphere, उससे आपको एक ब्राउन पाउडर्ड सब्सटेंस रस्ट बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का। तो इतने सारा कुछ जानने के बाद, इतना सारा कुछ जानने के बाद हमारे पास अब जो केमिकल रिएक्शन का जो डेफिनेशन है ना, वो अब हमारे पास आ गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन ये कहलाता है प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, प्रोसेस ऑफ व्हाट, केमिकल चेंज। मैंने लिख दिया प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है जी, इन विच new substance, in which new substance with new chemical composition, with what, new chemical composition is formed, new chemical composition is formed,
is process of chemical change in which new substance with new chemical composition formed, new chemical composition formed लिख देता हूं बस, is known as chemical reaction. इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं मुन्ना और मुन्नी। क्लियर हो गया? बोल दो हाँ या नहीं। सर ये तो एकदम भेजे में घुस गया। सोचो ये पूरा एक लेक्चर लग गया हम लोग को केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन जानने में। यही तो प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज जो है, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमेशा हर बार एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा विथ न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन। अब बात आ गई जी, बात समझ में? आज तो हम लोग इतने पे ही रोक रहे हैं, अगला क्लास और भी जोरदार धमाकेदार होगा। अगले क्लास में पहला सवाल ये उठेगा, सर हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुआ है? हाउ वी विल नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैड अकर्ड? ये चीज हमें सर जानना होगा। और ये भी जानेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस में जब होता है तो बेसिकली क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है क्या वो एंटायरली न्यू होता है, उसमें कोई अलग अलग एटम आ जाते हैं या उन्हीं एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है? ये भी पॉइंट है हम लोगों को जानने के लिए, लेकिन वो अगले लेक्चर में। अगर आप इसमें कुछ सोच पाते हैं तो अगले लेक्चर में जब लाइव मिलेंगे सब लोग फिर से, तो आपको ये जवाब बताना है कि केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो एंटायरली न्यू अलग अलग एटम से मिलके बनता है, या जो एटम जो प्रेजेंट जो है हमारे जो पहले जो इनिशियली जो हमने जो लिया था उन्हीं एटम के रीअरेंजमेंट से न्यू सब्सटेंस बनता है। आपको इस सवाल के जवाब के बारे में सोचना है। अगर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अमेजिंग और धमाकेदार और बहुत ही नॉलेजफुल सेशन के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।